कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन कुछ जगहों पर वे खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। आज की कहानी है उन भगवान की जो किसी सिंहासन पर नहीं बल्कि एक ईंट पर खड़े हैं। नाम है भगवान विट्ठल पांडुरंग। महाराष्ट्र के पंढरपुर की उस पवित्र भूमि पर एक पुंडलिक नाम का साधारण सा व्यक्ति रहता था। ना कोई बड़ा तपस्वी, ना कोई महान विद्वान, एक साधारण सा व्यक्ति। उसकी सबसे बड़ी साधना थी उसके माता पिता की सेवा। सुबह से शाम तक वो अपने माता पिता के पैर दबाया करता था, उनकी हर जरूरतों का ख्याल रखा करता था। यही था पुंडलिक का सबसे बड़ा भजन और उसकी साधना। भगवान पुंडलिक के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए, तो एक दिन भगवान ने सोचा कि चलो पुंडलिक को दर्शन देते हैं। ये सोचकर भगवान एक दिन पुंडलिक के द्वार पर आकर खड़े हो गए। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे। वो अपने माता पिता की सेवा में इतने लीन थे कि उन्होंने भगवान के तरफ देखा भी नहीं, और पास पड़ी एक ईंट उठाकर भगवान के तरफ सरका कर कहा कि प्रभु कृपया यहाँ खड़े रहिए, पहले मेरे माता पिता। सोचिए ज़रा कि जहाँ लोग भगवान को पाने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ देते हैं, वहाँ एक भक्त ऐसा था जो भगवान को खड़े रहने के लिए कह रहा था। उनसे कह रहा था कि आप इंतज़ार कीजिए, और भगवान भी नाराज़ नहीं हुए, ना ही उन्होंने पुंडलिक को टोका। वे वहाँ खड़े हो गए और समय बीतता गया और भगवान वहाँ खड़े रहे, क्योंकि जहाँ सेवा होती है वहाँ भगवान को बैठने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ वे खुशी खुशी खड़े रहते हैं। उस दिन से भगवान कहलाए पांडुरंग, ईंट पर खड़े भगवान। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके कर्मों में करुणा है, मन में सच्चाई है और जीवन में सेवा का भाव है, तो भगवान स्वयं आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान विट्ठल भी यही कहते हैं कि मुझे मंदिरों में मत ढूंढो, मुझे वहाँ ढूंढो जहाँ कोई किसी की सेवा कर रहा हो। भगवान को पाने का एकमात्र सच्चा उपाय है परहित, दूसरों का भला करना, लोगों की मदद करना। जब अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास करना, और जितना हो सके जैसे बन पड़े दूसरों के काम आना। और साथ ही साथ ज़रूरत है थोड़े धैर्य की, थोड़े विश्वास की और अपने मन को शांत रखने की।